गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए परसेंटेज के आज में कुछ और क्वेश्चंस जो कि इलेक्शंस के ऊपर होंगे। इलेक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखना। पहले मैं उसका मॉडल तैयार बता रहा हूँ कि मॉडल कैसे रखना है। देखो, इलेक्शन में टोटल वोट डालते हैं मतदाता, उसके बाद उसमें कुछ कास्ट वोट होती हैं और कुछ कास्ट होती ही नहीं है। जैसे गाँव में 1000 वोट हैं तो उसमें से 900 लोगों ने दिया, 10 ने दिया ही नहीं। अब एक बार ध्यान से सुनना, उस जो 100 में से 90 लोगों ने दिया उसमें कुछ वैलिड भी होती हैं, कुछ अवैध हो जाती हैं, जो इनवैलिड हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब जो विनर होगा वो वैलिड से जीतेगा और लूजर वैलिड से ही हारेगा, यानी वैलिड से विनर और लूजर का डिफरेंस तय होगा। ओके, ये होता है इसका मॉड्यूल। जो भी मॉडल कैसे कैसे रहेगा वो सारी चीज़ें हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध हैं। ध्यान रखना, टोटल जितने भी परसेंट वोट थे उसमें 20 अवैध है, 20%, और जीतने वाले को वैध मतों का मिलता है 70%। ध्यान रखना, यहाँ पे वैध मतों का 70% मिल रहा है और 7200 वोटों से वो जीत जाता है। तो टोटल वोट आपको फाइंड करने हैं। ओके, अब सुनना ध्यान से। टोटल वोट मैंने 100 माने। एक बात ध्यान रखना, टोटल वोट अगर 100 हैं उसमें से 20% अवैध हैं, यानी 20 अवैध हैं तो 80% वैलिड वोट हैं। अब ध्यान रखना, जीतने वाला वैध मतों का 70%, यानी 80 का 70%, यानी 56 वोट जीतने वाले को मिलते हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 24, क्योंकि हारने वालों को भी यहीं से मिलेंगे। अगर यहाँ से 56 यहाँ चले गए तो बचे 24। तो जीता कितने वोटों से? 56 माइनस 24, कितने वोटों से जीता? 32। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना बोला है? 7200। तो 32 का 7200 देखते हैं कितने भाग पे बैठा है। 7200 बटे 32, तो टोटल वोट कितने होंगे? वो भी 7200 बटे 32 इंटू 100 ये हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 22,500 टोटल वोट। समझने वाली चीज़ क्या थी दोबारा समझ लो। 20% वोट अवैध, 100 माने तो 80 सही हो गए। वैध मतों का 70%, 56 मिला जीतने वाले को। तो वैध में से 80 में से 56 जाएंगे तो 24 हारने वाले को मिलेंगे। जीता कितने से? 56 माइनस 24, 32 से। दे कितना रखा है? 7200। तो 7200 बटे 32 इतने भाग पे बैठा है तो 100 का भी इतना ही भाग निकाल लेंगे, यानी 22,500। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तथा 400 जो टोटल वोट थे जितनों ने डाला उसमें से 400 वोट तो इनवैलिड हैं और जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है तथा 1600 वोट से वो जीतता है। टोटल वोट फाइंड करने। मैंने टोटल वोट माने x। अगर 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% ने डाला होगा, और 80% को कितना लिख सकता हूँ मैं? 80/100, यानी 4/5। 80% को 80/100 4/5 लिख सकता हूँ। तो x का 4/5 ये वैलिड वोट, ये कितने सारे लोगों ने वोट डाला। समझ में ये बात? x का 4/5 भाग ने वोट डाला, उसमें से अवैध 400 हो गए, तो वैध कितने बचे? टोटल x इंटू 4/5 में से 400 घटा देंगे, ये वैध वोट बचे, वैध जो कि वैलिड है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिल रहा है तो हारने वाले को 30% मिला होगा। तो जीता कितने वोट से? 40% से। जीतने वाले को 70 मिल रहे हैं, हारने वाले को 30%। जीता कितने से? 40% से। 40 को क्या लिख सकता हूँ? 2/5, यानी वैध मतों का 2/5 प्राप्त हो रहा है। x गुणा 4/5 माइनस 400, ये वैध मत हैं, इसका 2/5 निकाल लेंगे और ये कितना दे रखा है? 1600। इतने वोट उसको जीतता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5500। दोबारा देखो क्या बोला मैंने x माने टोटल वोट, उसका 4/5 यानी 80% लोगों ने वोट डाला, तो x का 4/5 भाग इतने लोगों ने वोट डाला। अब वैध निकाल लें, अवैध 400 हैं, टोटल वोट x इंटू 4/5 हो जाएंगे, इसमें से 400 घटा देंगे तो ये वैध वोट हो जाएंगे। लेकिन 70% से जीतता है तो 30% उसको मिले होंगे, यानी 40% से जीत रहा है। तो 40 का 2/5, तो वैध मतों का 2/5, यानी x इंटू 4/5 माइनस 400, ये वैध वोट हैं, इनका 2/5 निकालेंगे, वो आएगा 1600। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 5500। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि मतदान में 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 300 वोट अवैध है। जीतने वाले को मतदाता सूची का एक ध्यान रखना है यहाँ पे, जीतने वाले को जितने टोटल वोट थे ना उसका 60% प्राप्त होता है और 900 वोट से वह जीतता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल वोट मान रहा हूं 100, मान सकता हूं 10 ने नहीं डाला तो 90 ने डाला होगा, 90 ने वोट डाल दिया, 10 अवैध थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अभी बोल रहा है कि जीतने वाले को वैध सूची का, वैध का नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सूची का, सूची में कितने थे 100 का 60% यानी 60 वोट मिल रहे हैं विनर को, लेकिन वोट डले कितने थे 90, तो लूजर को कितने मिलेंगे 60, तो इसको मिल गए तो लूजर को 30 मिलेंगे। बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि टोटल जितने भी वोट थे ना उसका 60% मिल रहा है विनर को, तो विनर को 60 मिलेंगे, 100 का 60% 60 ही होता है, लेकिन वोट डाले कितने गए थे 90, तो बच्चे कुचे को लूजर को 30 मिलेंगे क्योंकि 60 ले ली विनर वाले ने, 30 लूजर को, तो कितने वोटों से जीत रहा है 30 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो 900 वोटों से जीतता है, लेकिन 900 वोट तो डले ही नहीं पूरे क्योंकि 300 तो अवैध थे उसमें से, तो असली में ओरिजिनली जीता कितने से, वो 600 वोट से, तो 30 का 600 यानी 20 गुना पे बैठा है, तो टोटल मतदान में कितने पे 20 गुना बैठ जाएगा, यानी 20 × 100 यानी 2000 वोट टोटल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब मतदान वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग पासिंग मार्क्स के ऊपर है। किसी छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है 33% अंक, लेकिन उसको 25% अंक मिल रहे हैं और 40 अंक से फेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है पास होने के लिए चाहिए 33%, लेकिन उसको मिल रहे हैं 25%, तो कुछ मार्क्स से फेल ही होगा, और वो मार्क्स कितने 40, इतने अंक से फेल हो रहा है। तो टोटल मार्क्स आपको बताने। मुझे एक बात बताओ, अगर उसको 33% पास होने के लिए चाहिए, 25% उसके आ रहे हैं और 40 अंक से फेल हो रहा है, अगर वो 25% तो लाते ही लाता, अगर उसके 40 अंक और आते तो यानी 33% के बराबर ले आता, तो 25% प्लस 40 अंक और, तो यानी ये 33% हो जाते। अब यहाँ पे 33 - 25 यानी 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, 1% की वैल्यू 5, मुझे चाहिए कितने परसेंट की 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 500। समझ आ गई होगी बात। मेन बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात ये है कि 33% को मैंने 25% प्लस 40 के बराबर कैसे लिखा। 33% पास होने के लिए चाहिए, उसको अलग रख दिया, 25% उसके आ रहे हैं और 40 अंक से फेल हो रहा है, मान ले 25% तो उसके आएंगे ही आएंगे, अगर वो 40 अंक और आ जाते तो उसको पास हो जाता, यानी उसके 33% अंक आ जाते, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे ये बराबर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन। छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 25 अंक से फेल हो जाता है। जितने भी पासिंग मार्क्स हों पता नहीं है, लेकिन उसको 30% मिल रहे हैं ना, तो 25 अंक से फेल हो रहा है। अगर उसको 40% मिलते हैं तो 25 अंक अधिक आ रहे हैं उसके, समझ रहे हो बात को। तो उसको पास होने के लिए अंक कितने चाहिए होंगे। अब सुनना फिर दोबारा ध्यान से क्वेश्चन को, मैं बोल रहा हूँ 30% अंक आ रहे हैं और 25 अंक से फेल, यानी 30% अंक आते और 25 और आते, पास हो जाता, मान ली बात ठीक है, यानी 30% प्लस 25 से पास हो रहा है। दूसरी बात बोल रहा है 40% आ रहे हैं, 25 अंक अधिक आ रहे हैं, यानी 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, 40% आते आते अगर ये 25 अंक और नहीं आते तो भी पास हो जाता, तो यानी 30% प्लस 25 अंक से पास हो रहा है और 40% माइनस 25 अंक से पास हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों से पास हो रहा है। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू 50, 1% की वैल्यू वही कितनी आ जाएगी 5, 100% की वैल्यू 500, यानी टोटल मार्क्स चाहिए 500। अब पास होने वाले पूछें, अगर टोटल मार्क्स 500 हैं, वो पास कब हो रहा है 30% लाए और 25 अंक और लाए, तो मैंने 500 का 30% निकाला और उसमें 25 अंक और जोड़ दिए, यानी 175 नंबर उसके आते हैं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, ये थी गाइस आज की वीडियो, और यहाँ पे परसेंटेज होता है खत्म। ये मेन क्वेश्चंस थे जो यहाँ से आते हैं। टेक केयर, बाय बाय।